आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। बात करेंगे असेंबली हल्का थाना मंडी की आजाद उम्मीदवार मुजफ्फर खान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर एहसान मिर्जा की। एहसान मिर्जा ने कल मियां अल्ताफ अहमद लारवी को जमकर जो है वो उन पे तनकीद की, उनकी जानिब से कई सवालात किए, उनकी बात भी जो है वो करेंगे। और इस दौरान मुजफ्फर अहमद खान के करीबी लोगों की जानिब से गुजर कम्युनिटी को गालियां भी दी गई, ऑडियो लगातार वायरल हो रही है। इस सब के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार दो खेमों से गुजर बकरवाल कम्युनिटी को तंग नजरी से क्यों देखा जा रहा है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और असेंबली इंतखाबात को लेके जहां पे सियासी जमातें मैदान में हैं, उम्मीदवार भी जो है वो अपने वोट बटोरने के लिए कई किस्म के हथकंडे जो है वो अपना रहे हैं। और इस दौरान असेंबली हल्का थाना मंडी से एक अलग ही सियासत की बू जो है वो आ रही है, जिसमें गुज्जर और पहाड़ी की वाज़ेह तौर पर सियासत जो है वो हो रही है। कहीं पे गाली गलौज की जा रही है और कहीं पे मियां अल्ताफ अहमद लारवी को जमकर तनकीद किया जा रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता कल कांग्रेस का अलायंस का प्रोग्राम जो है वो थाना मंडी असेंबली हल्का में हुआ और इस दौरान मियां अल्ताफ अहमद लारवी न पहुंच सके। ताहम इस दौरान मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने फोन कॉल करके लोगों से मुखातिब हुए, बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज पे बैठे हुए जो मेहमान थे उनके नाम भी लिया और उसके बाद ये कहा गया कि अलायंस के उम्मीदवार शबीर अहमद खान है, उनको वोट दीजिए। ये वीडियो भी आप जरूर देखेंगे आखिर में, जिसमें मियां अल्ताफ अहमद लारवी लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी चीज को लेके नाराजगी का इजहार करते हुए और बीमार तक कह दिया एहसान मिर्जा ने कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी आज बीमार हो चुके हैं। ताहम शबीर अहमद खान ने इसका पलटवार किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी किसी वजह से जो है वो नहीं आ पाए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज से टेलीफोनिकली लोगों से अपील की है कि वो शबीर अहमद खान को वोट दें। ताहम सवाल ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या रंजिश है कि एहसान मिर्जा की तरफ से इतने तंग नज़री और कई सवालात जो है वो मियां अल्ताफ पे उठाए गए। अब बात करेंगे यहाँ पे आजाद उम्मीदवार जो है मुजफ्फर अहमद खान, उनके करीबी लोगों की ऑडियो जो है वो मानी जा रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें गुजर बकरवाल कम्युनिटी को गालियां दी जा रही हैं। ये मामले जो है वो दो लीडरों के दरमियान में जो है वो सामने आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर एहसान मिर्जा और साथ ही में मुजफ्फर अहमद खान, जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली हल्का थाना मंडी से मैदान में है। जहां पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, वहां पे आज सिर्फ और सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि अलायंस के उम्मीदवार शबीर अहमद खान को वोट देकर जो है वो कामयाब करे। वहीं इस दौरान उनके बयान के बाद एहसान मिर्जा को बौखलाहट जो है वो बौखलाहट में क्यों आ गए, आप कमेंट बॉक्स में राय जो है वो जरूर देंगे। अब जानिए मियां अल्ताफ अहमद लारवी का कल का जो बयान था बजरिया टेलीफोन और स्टेज पे उन्होंने मेहमानों का नाम भी लिया और लोगों से क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आगे माइक पर माइक पर मियां साहब ने सुनो। सर बोले सर बोले। शबीर खान साहब, जनाब शफात साहब, यहाँ पर इस जलसे में आए हुए मेरे सारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे आज थाना मंडी में मेरा प्रोग्राम था जलसा करने का, आने का, लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर की जो है उसमें मिलने में हमें दिक्कत हुई, नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सका। तो आज मेरी आप सबसे अपील है, थाना मंडी के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इस हल्का इंतखाब के लोग हैं, उनसे मेरी मुद्दाना अपील है कि वो शबीर
अहमद खान साहब के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। मेरा प्रोग्राम उस वजह से नहीं हो सका। आज के जिन मुश्किल तरीन हालात से ये रियासत गुजर रही है, इसमें जरूरत है कि हम सेकुलर जो पार्टियां हैं, सेकुलर जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, हम इसकी मदद करें, हम अपना वोट जो है वो इसको दें। मैं शबीर साहब का खास तौर पर मशकूर हूँ कि मेरे इलेक्शन में इनसे जितना काम, जितनी मेहनत मेरे लिए हो सकती थी इन्होंने की। आज ये रियासत मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो आप लोगों ने उन लोगों को वोट नहीं देना है जिन्होंने इस रियासत को खत्म किया, इसके दो हिस्से किए, जहाँ यूनियन टेरिटरी बनाई, हमारी जमीनों के हक थे, हमारी नौकरियों के हक थे, उन सब पे डाका डाला गया। और उन लोगों को भी नहीं देना है जो इस पार्टी को, बीजेपी को यहाँ लाने के लिए आलाकार बने। उन्होंने यहाँ बीजेपी को लाया। आज आप देख रहे हैं बेरोजगारी कहाँ पे पहुंची हुई है, महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है। तो मेरी जो लीडरशिप है, डॉक्टर फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, मैं उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी आपको दोबारा ये अपील कर रहा हूँ कि आपने अपना वोट जो है वो शबीर खान साहब को देना है। मुझे आना था, मैं नहीं आ सका। आप रियासत के हालात को बेहतर जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी। लोगों की जो ये परेशानियां हैं, जो इनकी दुख है, तकलीफ है, वो दूर होंगी। आपका इलाका जो है वो पिछड़ा हुआ इलाका है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना अस्पताल की अच्छी फैसिलिटीज है। तो मैं भी तब बेहतर कर सकता हूँ जब मुझे यहाँ पे अच्छी कंपनी मिले, तो हम मिल के आपके इस इलाके की तरक्की कर सकें, कुछ गरीबों की मदद कर सकें, कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, अच्छे स्कूल दे सकें, अच्छे अस्पताल दे सकें। तो पिछले आज 10 साल के बाद ये इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। 10 साल तक आप एक इलेक्शन से महरूम थे और खासतौर पर पिछले 7 साल से हुकूमत से भी महरूम थे। तो आज आपने ये देखना है कि जिन लोगों ने आपके साथ ये बात की, जिनकी वजह से ये हुआ, जो इसके अलाकार बने, उनको भी आपने वोट नहीं देना है, और जिन्होंने हमारे साथ ये किया उनको भी आपने वोट नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप मेरी अपील पर अमल करेंगे। तमाम अजलास से गुजारिश की जाती है कि आप बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे साईं अब्दुल रशीद साहब, शफायत खान साहब, हमारे अच्छे रिटायर्ड जनाब अब्दुल्ला चौधरी अब्दुल्ला साहब, फारूक चौधरी साहब जो मेंटर्स हैं, मुख्तार मिर्जा साहब, सरदार नरमान सिंह जी, बाबू आजम जी, नाइक साहब हमारे बीच बैठे, शकील मीर साहब जो हमारे स्थायी सेक्रेटरी, बशीर साहब, चौधरी वलीद साहब, विजय गुरु जी, और हमारे जो इंचार्ज आए हुए हैं कांग्रेस के, और जितने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, जोर से आप जवाब दो। और